एक्टर लिया कर मॉडल नहीं ले हुआ तब। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में आया। अरे ओ नटी, अरे कहाँ रह गई यार? अरे आजा, थर्ड बेल भी हो गई अब तो। चिल्ला क्यों रहे हो यार? मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तुम्हें देख के लगता है, बिल्कुल लगता होगा, और कुछ ज्यादा ही लगता होगा। ये तो अब फिर भी जल्दी आ गई। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब दोस्तों ये कि ये है नटी उर्फ टिकटॉक स्टार। यानी कि जैसे टिकटॉक में पीछे वॉइस ओवर चलता है और सामने कोई बहुत ज्यादा सज धज के क्रेडिट ले जाता है, बस आज इनका यही काम इधर होगा। चलो इसी बहाने तुम्हें थोड़ी लाइमलाइट तो मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, तो ये है हमारे नाटक के नट। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है और ये जो धोखे से मिल गया ना, उसे भी तबाह करने में लगे हुए हैं। तबाह तो हमें तुम्हारे इश्क ने किया जाने वाली। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पिछले वाली नटी बीच नाटक को छोड़कर चली गई थी। अरे अनकंफर्टेबल सराउंडिंग तो पाना था बस। लेकिन ये मेरा सच्चा प्रेम है प्रिय। हाँ जी दोस्तों, तो हम अपना नाटक शुरू करने से पहले सबके कर्ता धर्ता हमारे परम पिता परमेश्वर की पूजा कर लेते हैं। मेरी तो हो गई पूजा। बंद करो, ये पूजा शुरू करो। हाँ आ जाओ। पर एक बात तो सोची ही नहीं। क्या? कुल मिला के जितने करता धरता है ना, अगर सबकी पूजा करने बैठे तो टाइम स्लॉट तो यूं ही निकल जाएगा और दादा भी ऑडी बंद करके चले जाएंगे। हाँ यार, तो एक काम करते हैं ना, किसी एक की कर लेते हैं। और दूसरा वाला बुरा मान गया तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ ना। एक रास्ता है। क्या? हम अपने नाटक के कर्ता धर्ता की पूजा कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्टर साहब। यार मेकअप दादा बुरा मान गए तो यार ऐसे तो कॉस्ट्यूम वाले, बैक स्टेज वाले सब बुरा मान जाएंगे। हाँ, एक रास्ता अब भी है मेरे पास। अरे रास्ते हैं आपके पास। हम चारों की एक साथ कर लेते हैं ना। क्या? पूजा। सबका साथ निभाना, पूरे जग के करता करता सबका साथ निभाना। डायरेक्टर सर नीरज है हमारी, डायरेक्टर सर नीरज है हमारी। अच्छे अच्छे पूरे जग के करता करता सबका साथ निभाना, पूरे जग के करता करता सबका साथ निभाना। मेकअप दादा इतनी रज है हमारी, मेकअप दादा इतनी रज है हमारी। काला गोरा बूढ़ा बच्चा जो भी बोले तुम कर देना, काला गोरा बूढ़ा बच्चा जो भी बोले तुम कर देना। पूरे जग के करता धरता सबका साथ निभाना, पूरे जग के करता धरता सबका साथ निभाना। कॉस्ट्यूम वाले इतनी रज है हमारी, कॉस्ट्यूम वाले इतनी रज है हमारी। मांगो जैसी नाटक की तुम वैसी पोशाक देना, मांगो जैसी नाटक की तुम वैसी पोशाक देना। टेक्नीशियन दादा, बाकी सब तो आप संभाल ही लोगे। पूरे जग के करता धरता सबका साथ निभाना, पूरे जग के करता धरता सबका साथ निभाना। पूरे जग के करता धरता तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है उत्कर्ष गुप्ता और शुभम मिश्रा द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक बेला, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी इंद्रजाल का नाट्य रूपांतरण है। राधा सुनो न सुनो न सुनो सुनो न सुनो न मोरे बंसी तो है बुलाते हैं। सुनो न सुनो न सुनो सुनो न सुनो न मोरे बंसी तो है बुलाते हैं। अखियां
मूंदत देखूं तुझको नैना भर भर जाते हैं, अखियां मूंदत देखूं तुझको नैना भर भर जाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तुम्हें बुलाते हैं, सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तुम्हें बुलाते हैं। साचा प्रेम करूं मैं तो से सुनो मेरी राधा, अधरों के बिन बंसी जैसे सोहे एकदम आधा। ओ राधा सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तुम्हें बुलाते हैं, सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तुम्हें बुलाते हैं। मुझे इस गांव में तेरे साथ गाना बहुत अच्छा लगता है। पता है? तुझे कैसे पता? मैं तो कभी बताई नहीं। हट। क्या रे? कुछ नहीं, ले खाएगा? हाँ, देना। पता है, मेरा बाप गाता था ये गाना। जब उसने पहली बार ये गाना गाया था तो खूब सारे पैसे मिले थे और वो उन पैसों से मेरे लिए मिठाइयाँ और नए कपड़े लाया था, पर हरामी था मेरा बाप। चल पागल, कुछ भी बोलता है। तू सुन तो, दिल का बहुत अच्छा था, पर बहुत प्यार करता था मेरी अम्मा से। कहता था कि ये गाना तेरी अम्मा के लिए गाता हूँ। और तू किसके लिए गाता है? चले, ये पैसे सरदार को देने हैं ना? पता ना किसके लिए गाता है। तेरे लिए बेला। इतना अच्छा था ना तेरा बाप। मेरा तो दारू पीता था और मेरी अम्मा को मारता भी था। अच्छा हुआ मर गया, पर मरने से पहले वो एक काम अच्छा कर गया, जो मुझे कंजरों के यहाँ बेच दिया। और फूटे करम मेरे जो यहाँ तू मिल गया। अरे, पर मुझे तो तेरे साथ अच्छा लगता है। और डोलची के साथ? डोलची के साथ ही लगता है। मर तू अकेले, यही मैं जा रही। ओए, मेरा कार अच्छा बूढ़े के पास जा रही होगी। जा जा जा। बूढ़े के पास जाना है तो जा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। जा जा जा। मैं रैपर मार दूंगी गोली। क्या हुआ? बैठ जा। तू भी ना। एक बात बता, बोल। तू ब्याह के बाद मुझे मारेगा तो नहीं? नहीं। कुत्ता। अरे बेला, ओए, बेला, बेला। सुन ना। कहाँ जाने लगती है बार बार? बूढ़े के पास। अच्छा, बूढ़े तुझे प्यार भी नहीं करेगा और मारेगा अलग। तो तू कौन सा करता? करता हूँ ना, वरना तुझे जाने नहीं देता अभी। मतलब नहीं मारेगा ना ब्याह के बाद? प्यार के बाद मैं ना तुझसे सिर्फ प्यार करूंगा और मारूंगा अभी। गोली के बच्चे, तुझे छोड़ नहीं देंगे। आज तो बेटा तू घाटे में जाएगा। कैसे? अच्छा सुन, एक बात बोलूं क्या? बोल। लगी क्या डोलची दाव पे? रे बावड़े। चलो, क्या चल रहा है? पत्ते खेल रहे हैं। मेरे ही अबे भिखारी, तेरे पास पैसे हैं? मैं मोटा माल लाया हूँ। अबे साले तू माल लाता कहाँ से? मैं भीख मांगने का भी ना तरीका होता है। अच्छा बे, क्या सिखाएगा तरीका? हाँ सिखाओ। आ जा। अबे ओए, तू सरदार है क्या? बोले सिखाने देना, सिखा। चल ले चंपक। सुन बे चिल्लम, अगर ज्यादा भीख चाहिए ना तो औरतों के पास जाओ, पैरों में पड़ जाओ और गिड़गिड़ाओ, और जब तक भीख ना देना छोड़ो ही मत। अरे पागल है क्या? औरत तुम्हें? अब तो सुन भूरे, अगर फिर भी बात ना बने ना तो प्रेमी जोड़ों के पास जाओ, उनको बोलो
दीदी तुम्हारा जोड़ा बना रहे, सदियों में एक बार ऐसा जोड़ा आता है, फलाना ढिमकाना, बिल्कुल मेरा डोलची की तरह। अबे एक काम कर, लाख को ही भीख दे दे, जाना भी नहीं पड़ेगा गांव में। रे बावड़े, जोड़ों की तारीफ करने से कब से पैसे मिलने लगे हुए? अगर ऐसा ही है ना, आज से नया धंधा शुरू करता हूँ। बढ़िया बढ़िया जोड़ों की तारीफ करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा। जबराट जबराट। हाँ, जो जितनी भीख लाया या रखता जाए जल्दी। और जो नहीं लाया, डोलची कितनी भीख लाई है? अरे सुअर साली, तुझे कभी कोई भीख नहीं देता? चिल्ला, एक हफ्ते तक इसका खाना पानी बंद। ले जा रहा हरामजादी, ले जा। हम सबके घर पे जाते, कोई तो जो भीख नहीं देता है। हाँ सरकार, इनसे पूछ लो। सगी अम्मा के तुम किसकी कसम है? सगी अम्मा। सुनो, अगर ऐसा है तो कल से सारी भिखमंगी अपनी अपनी औलादों को साथ लेकर भीख मांगने जाओ। अगर तब भी चिरकुटो गांव वालों ने भीख नहीं दी तो पटक आना सालों को चिरकुटों के द्वार। हमसे बड़े भिखारी तो साले यही हैं। तो सरकार जिनके बच्चे ना हो वो मेरे पास आए। चुप। वैसे ही साला पुलिस का शासन इतना सख्त हो गया है कि ना तो लड़कियों की चोरी करवा सकते हैं, ना डाका डलवा सकते हैं। तो तुम सब भीख मांगो, वरना गड़वा देंगे जंगल में, ढूंढने पे नहीं मिलोगे। समझे? मैं को कौन बोला रे? मैं कौन बोला? चिल्लम बोला। मारो मारो मारो। सरकार बोला मत सो। क्या बोला रे? क्या बोला? सोना सोना बोला? किसी ने? सोना बोला ना? नहीं सरकार, बोला? उससे पूछ लो। नहीं बोला? नहीं सरकार, पक्का? धरती माता की कसम। मारो। मैंने बोला सरकार। बोला ना? निकाल। हट। हाँ। आ गया दो हंसों का जोड़ा। पूरे जल गया थोड़ा थोड़ा। चिल्लाओ। कहाँ से मारा रे? इन कंजरों को भीख नहीं मिलती और साले सोना मार लाया हैं? आज तेरे जैसी हुआ। जबराट। और सब सुनो, कल ठाकुर क्या खेला तय हुआ है। बेला बोली बढ़िया गाना सुनाओगे, खूब सारा माल मिलेगा।
ठीक है, सरदार बोलो। मैं ढोलक बजा लूंगा सरदार। क्या बजा लोगे? ढोलक सरदार, धीम तार धीम, अच्छा धूम धाम धाम। अच्छा। रे भेड़िए, मुंह से ताल बज रही, ढोलक कैसे बजाएगा? सब सुनो, कल के लिए सब लोग तैयार हो। पोटली बंद। तो सब लोग कल के लिए तैयार हो जाओ। बेला गोली तैयार? जी सरदार। चलो। तो ठाकुर साहब, पेश है आपके दरबार में हमारी मंडली की तरफ से एक बेहतरीन तमाशा। ओ राधा सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। अखियां मूंदत देखूं तुझको नैना भर भर जाते हैं। अखियां मूंदत देखूं तुझको नैना भर भर जाते हैं। ओ राधा सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। हरकत तेरी जानू मेरी बिसरी जैसी बगिया करता सांझे सवेरे बंसी बजाकर काहे मोहे तंग है करता। साचा प्रेम करूं मैं तो से सुनो मेरी राधा। अधरों के बिन बंसी जैसे सोहे एकदम आधा। ओ राधा सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे बंसी तोहे बुलाते हैं। बड़ी जबर है तेरी बाहें कैसे छुड़ाऊं भैया। एक की बात का रूप ही तेरा चिंतित है मुझ में। साजन सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे भैया मुझे बुलाती है। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना मोरे भैया मुझे बुलाती है। मन में तेरे कोई गर्व वो शंका जाती नहीं जहाँ जी करत है। प्रेम में मेरे जोर नहीं कोई खुद से करो तो भी मन भरत है। मिलन ये तेरा मेरा जैसे मिलते चांद और रातें। रूठ गया मेरा साजन क्यों सुन हंसी खेल की बातें। ओ राधा सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना तेरे बंसी तेरा बनाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो ना तेरे बंसी तेरा बनाते हैं। सुनो ना वाह मैं आज तो तुमने खुश कर दिया मैं। ना जाने कितने सालों के बाद हमारे गांव में कोई ऐसी टोली आई है जिसका नाटक देख दिल खोल कर इनाम देने का मन किया है। बहुत बढ़िया। एक लड़की थी, बड़ा मधुर गाना गा रही थी। क्या नाम था उसका? बेला सरकार। बुलाए सरकार? अभी बुलाते हैं। बेला, इधर जल्दी आ, ठाकुर साहब आ रहे हैं। चलो आ गई सरकार। बहुत मधुर आवाज है तुम्हारी, एकदम कोयल की तरह। मेरी अम्मा भी गाती थी, उन्हीं से सीखा। लो इसे रख लो। नाना ठाकुर साहब रख ले, आशीर्वाद है ठाकुर साहब। रख रख रखना। बड़ी शर्मीली है सरकार
कोई आदेश होगा तो बताइएगा हमारे लिए, हम चलते हैं सरकार। थप्पड़ मारूंगी तेरे। चलेगी मेरे साथ? कहीं नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। क्यों रे? तू उस दिन वो सोने की चेन चुरा के लाया, मेरे को क्यों दे दी? मेरे लिए कभी कुछ लाता है तू? रे पगली, चुराई हुई चीज लाया हूँ, उसको दे दी। तेरे लिए तो खरीद के लाऊंगा। झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं लाएगा मेरे लिए तू। तेरी सगी अम्मा की कसम। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। सारी गलती तू करता है, बात मेरे ऊपर थोप देता है। मैंने किया गलती? तो कौन क्या गलती? आज तमाशे में ढोलक बेताला किससे बजा था बता? बेताला बजा था। एक काम कर, तू गाने वाला है ना, अपने गाने पे ध्यान दिया कर। गाना अपना साथ चलती है बोले यार, इसलिए को मैं बहुत दूसरा बन रहा है। क्या चिल्ला चिल्ली चल रही है रे? अच्छा मैं को काय मर रहे तुम दोनों? हैं? सरदार 20 तमाशे में पूरे ढोलक बेताला बजा रहा क्या था। बेताला बजा था? साला तुझे तो लगता है कि बेला तेरे बिना गा ही नहीं सकती, और मैं बेताला बजा रहा था। हाँ बजाना था। तो बजा दूं। हाँ। ज्यादा छैयटपना मत कर भूरे, आज ढोलक बेताला बजा था। जबान संभाल कर बात कर बेला। भूल मत कि मरने से पहले तेरे बाप ने तुझे मेरे यहाँ बेच गया था, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया कर। अरे साले, इधर रायपट पड़ेगा ना, छितरा आ जाएगा इनके, समझा? कबीले तक चलो, उसके बाद बात करते हैं। निकल लो, हट। निकल। Let's go. चल बेला। कंजर साला। चांदनिया चमके, छाया घोर अंधेरा तारे गम के, मनवा तरसे आया मन बहलाने कोई आया, सुन ओ बेला रे, चांदनिया चमके, छाया घोर अंधेरा तारे दमके। बेटा बताता हूँ तुझे, कितनी बार बोला है कि बेला के साथ मत खेल। अच्छा तुझे बताता हूँ, बोला था ना उसके साथ मत खेल। छोड़ दे। पहले कर। तुझको भूरे से ब्याह करना होगा। चुप सरदार, चुप सरदार, ये खेल अब और नहीं चल सकता, एकदम चुप सरदार। नहीं सर, भूरे सरदार ले जा। नहीं सरदार, मुझे मार जाने दो सरदार। नहीं सरदार, नहीं सरदार, नहीं सरदार, मैं नहीं जाऊंगी सरदार। हट।
मुझे मारा। छोड़ना, मैं खुद पहन लूंगी। क्यों? छोड़ना खुद। जन्ना जाती है क्या? कितना हरामी है ना तू। वो तो हूँ। छोड़ना मत उधर है। मार दे। रुक जा बेला। रोज संझा होते इतनी हड़बड़ी में तू सलधज के जाती कहाँ है? अपने यार से मिलने। सुन रे बेला, अब तो सारे कबीले वाले भी तुझे मेरी मेहरारू मानने को तैयार है। तो मुझे अपना मर्द मानने में तेरी अम्मा क्यों मरी जा रही है? जा जा, मैं बस तेरे साथ रहती हूँ, वो भी अपने दनुए बाप के हरामीपन के चलते। तो ये मेहरारू मनसेदू का तमाशा बंद कर, बेला भी वही करेगी जो पहले करती थी। हरामजादी, तू मेरे हाथों उसका खून करवा के ही मानेगी। कर दे कर दे। काय पगला है रे? पूछ लो सरदारी से, रोज संझा होते ही कहाँ जाती है? आज मैंने पूछ लिया तो पलट के जवाब दे रही है। सरदार, मेरे हाथों खून हो जाएगा। सरदार, मना कर दो इसे। सरकार, जंगल ही तो जाना है, जाने दो। तुम दोनों सुनो, कल ठाकुर के यहाँ एक और खेला तय हुआ, तो ज्यादा उधम पत्ती मत मचाओ। एक बार तमाशा हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारे झमेले का निपटारा करते हैं। भाई यहाँ से जा जाना, निकल। रोज संजय जंगल जाती है? जी सरदार। किससे मिलने जाती है, कुछ पता है? ये तो पता नहीं। तो कल तमाशा होने के बाद तुम जंगल जाओगे और पता करोगे कि किससे मिलती है। ठीक? ठीक है सरदार। निकलो और सुनो, सिर्फ पता करना। जाओ। जी सरदार। तो गोली भी चला गया, उसके बाद ये बेला का भी दिन ब दिन नखड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो साला धंधा कैसे चलेगा? सरकार, सरकार, करना पड़ेगा। सरकार, क्यों अपना माथा खराब करते हो? मैं ढूंढता हूँ नए लोग तमाशे करने के लिए। हलवा ऐसे किसी को ढूंढना नाचने गाने वाली को? बेला कितनी मुश्किल से पटी थी, समझ में आता है, हैं? सरकार, एक मौका तो दो, फिर देखना। मौका? हाँ। लो मौका। सुनो, ढूंढो। 15-16 साल की उम्र, ठीक? कंटा एकदम कंटा, गोरी चमड़ी। ऐसा? नहीं, गोरी चमड़ी। ठीक? सरकार, एक बात बोली। नहीं, निकलो। सरकार, अरे निकलो। सरकार, एक निकलो। एक सरकार। बोलो। अच्छा। खेल खेले सभी खिलाड़ी, दोगलन के गजब भरमारी तो सरकार। दोगला कौन है? तो ठाकुर साहब, पेश है आपके दरबार में एक बार फिर से बेला का बेहतरीन तमाशा। चांदनिया चमके, छाया घोर अंधेरा, तार दमके, मनवा तरसे। सरकार, सरकार, नया जोड़ा मिल गया सरकार, यही पास के गांव का है। बहन भाई का जोड़ा सरकार। बहन क्या नाचती है और उसका भाई आय हाय क्या गाता है सरकार। और तो और उनकी उम्र 18 से कम है। गोरी चमड़ी दूध जैसी। सौदा पक्का हुआ कि नहीं? पूरे 5000 सरकार। जी अब चलो, अब निकलो। दिल ये तुझको ही पुकारे और पिया, जिया तुम बिना लरजे।
क्या हुआ? सरकार एक ठो बात है। बोलो। सरकार बेला इस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती सरकार। अब आपको तो हमारे हाँ, वो बेला के साथ एक लड़का गाना गाया करता था, वो भी तो कितना मधुर गाना गाता था। वो कहाँ गया? कहाँ गा पाता था सरकार? गोली बहुत बेकार गाता था, उसको बाहर भेजे सीखने के लिए सरकार। सरकार बेला 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 इस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती सरकार। अब आपको तो हमारे धंधे का पता है सरकार, ज्यादा दिन एक गांव में रुके तो ससुरी पुलिस तियापाचा करने लगती है। ऊपर से शासन इतना कठोर हो गया है, मालिक इतना कठोर हो गया है। अब आप ही कुछ कहिए, क्या करें सरकार, बड़ी मुसीबत में है। जाना नहीं चाहती? नहीं सरकार। क्यों? भगवान जाने, वो तो घूम फिर कर यहीं आपकी हवेली में पहुंची रहती सरकार। क्यों? उसे यहाँ गाना अच्छा लगता है? सरकार सरकार हमको तो लगता है उसको आपके लिए गाना अच्छा लगता है सरकार। तो मैं क्या करूं? सरकार रोज संध्या होती अकेली जंगल में चली जाती है, अकेली। एक दिन आज ही चले जा सरकार, आज जाकर बस उसको धमका दे, हम उसको लेकर आगे कहीं गांव में निकल जाएंगे। बस इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए सरकार हमारे ऊपर। आज संध्या को सरकार कर दीजिए। ठीक, मैं कुछ करता हूँ। ठीक ठीक सरकार, आज संध्या को सरकार हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार। जीनत नाही बदल गए नैना, रात लगे बेगानी, या बिन मोहे भाए कछूना, जैसे नदी बिन पानी, जो साथ मीठी मीठी बत्तियां करके मन मोरा बहलाता था, अब है नहीं, अब है नहीं। पल भर में हंसता और हंसाता, लड़के भी मुस्काता था, अब है नहीं, अब है नहीं। जो साथ मीठी मीठी बत्तियां करके मन मोरा बहलाता था, पल भर में हंसता और हंसाता, लड़की भी मुस्काता था, अब है नहीं, अब है नहीं। अब है नहीं, वो बंसी प्यारी है नहीं, इन खंजरों की बस्तियों में मुरली भारत है नहीं। ठाकुर साहब, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस अकेला महसूस कर रही थी। किसने कहा तू अकेली है? तेरा गाना सुनकर तो पूरे गांव वालों का अकेलापन दूर हो जाता है, और तू कह रही है कि तू अकेली है? नहीं ठाकुर साहब, वो बस मैं यहाँ आ अरे जाया। तो तुझे ये किसने कहा कि तू अकेली है? जब तक तेरा गाना सुनकर कोई जानवर तेरी वाहवाही नहीं कर देता, या फिर ये पेड़ अपने इन दोनों डाले से तेरे लिए तालियां नहीं बजा देते, तब तक तेरा अकेलापन दूर नहीं होगा क्या? ठाकुर साहब जी, आपको लगता है कि पेड़ की डालियां ताली बजाती हैं? अरे ठाकुर साहब। चल आजा, तुझे घर छोड़ दूं। बेला, इतनी रात हो गई है, घर नहीं जाएगी?
अच्छा, मेरे घर चलेगी? मेरे पति है मेरा। वो खुद को उसकी औरत मानती है, खुश है उसके साथ। बेला, तो इसलिए जंगल आया करती थी कि जा रही हूं अपने यार से मिलने। रूख हराम जाती, देखता हूं आज तुझे कौन बदल। कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि अगर तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो तो यह तुम्हारी सबसे प्रथम गलती है। मैकू, देखो क्या कह रहा है ये, समझाओ इसे। सरकार, बेला कंजर के दल में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? नहीं रह सकती का क्या मतलब है? कहां जाएगी? सरकार, इसको ले जाइए अपने साथ। हम कंजर भले हैं लेकिन इज्जत के साथ जीते हैं। अब ये हमारे बीच बुरे के साथ नहीं रह सकती। तो क्या चाहते हो तुम? सरकार, अकलमंदी तो इसी में है कि 10,000 थमाइए और इसको ले जाइए। मैकू! पीछे हट, पीछे पीछे पीछे। सरकार, वैसे भी जब देखो हवेली की तरफ भागी रहती है। ले जाइए, गाना वाना सुनाएगी, आपका भी मन लगा रहेगा। नहीं ले सरदार, जाइए, ले जाइए। नहीं सरदार, मत जाने दो, मैं यही रह लूंगी। आपकी सारी बात मानूंगी सरदार, पर मुझे मत भेजो सरदार। मेरी बात नहीं माननी है, इसकी मानेगी। बोल, रहेगी इसकी मेहरारू बनकर? हैं? ले जाओ, जाओ, ले जाओ। छोड़ मुझे। आजा, चल बेला, बहुत कर सारी है तू। आजा। नहीं जा रही हूँ। देखा ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अगर ये बात गांव में फैल गई तो सोचिए क्या होगा। यही भलाई है कि 10,000 थमाइए और मामला रफा दफा कीजिए। लाइए लाइए। सरदार, बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। सुनो, इधर आओ, अब सुनो मेरी, इधर आओ। हम कल इस गांव से निकल रहे हैं, ठीक? ये बात पूरे कबीले में पहुंचा दो। निकलो निकलो निकलो, आ जाओ। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, अरे चिल्लाओ यार, अरे आओ। सौदे का क्या हुआ? हो गया सौदा। कितने में? 5,000। कितने? 5। हाथ खोलो। 1 2 3 4 5। सौदा पक्का हो। सरकार, हाँ। 1,000 और। काय ये से लगा। पूरी चमड़ी है ना? दूध जैसे बताया था। और अगर नहीं निकली तो ये वापस होगा। ठीक है सरकार। पक्का। साल हो गए हैं बेला हमारी शादी, तो अभी भी मेरे सामने घूंघट क्यों काट के रखती है? अरे अब तो बुरे और मैकू भी नहीं है यहाँ तुझे परेशान करने के लिए, फिर किस बात का डर? और जहाँ तक बात रही मेरी, तो 3 साल से ऐसा ही हूँ। हाँ, थोड़ा बूढ़ा गया हूँ। अब अगर तुझे मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखने में शर्म आती है तो? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या फायदा ऐसी ठाकुरदारी का?
जब अपनी ही घरवाली अपना चेहरा ना देखना चाहती हो। आप गलत समझ रहे हैं ठाकुर साहब। तो समझा फिर ढंग से। अरे यहाँ बैठो। इतना समय हो गया है हमें साथ रहते, परंतु मुझे अभी भी अपना पति नहीं केवल ठाकुर साहब समझती है। बिना जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा हमें वही चीज मिले जो हम चाहते हैं। कभी कभार हमें अनचाही चीजों में संतोष करना पड़ता है, और फिर क्या पता समय के साथ ही अनचाही चीजें हमें पसंद आने लग जाए। मैं लाख जतन करूं, लेकिन मैं उसे भूल ही नहीं पाती। उसके गीत आज भी मुझे सुनाई देते हैं। मैं गोली को ही अपना पति मानती हूँ। मुझे मजबूरी में किसी के साथ भी सोना पड़े, मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस समय से जिसे अपना समझो, वो तो मेरी कभी अपनी थी ही नहीं। शायद उस दिन जंगल में भूरे और मैकों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे यहाँ लाने के साथ ही मैं इस भ्रम में पड़ गया कि तू मेरी है, पर तू तो मेरी कभी थी ही नहीं। गोली, तो ठाकुर साहब, प्रस्तुत है आपके सामने तर्कसपुर का एक नया तमाशा। अगर आपकी इजाजत हो तो तमाशा शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। दूर देश से आया हूँ, एक तमाशा लाया हूँ। दूर देश से आया हूँ, एक तमाशा लाया हूँ। इस खेल के कलाकार हैं दो, मैं और मेरी स्त्री है जो। दूर देश से आया हूँ, एक तमाशा लाया हूँ। जनतागढ़ भी है तैयार, ठाकुर साहब को नमस्कार। जनतागढ़ भी है तैयार, ठाकुर साहब को नमस्कार। मेरी आप बीती पर ये आधारित है। हो दूर देश से आया हूँ, एक तमाशा लाया हूँ। दूर देश से आया हूँ, एक तमाशा लाया हूँ। राम राम भाइयों, राम 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 राम। तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इन सभ्य मानुष को अगर अकेले ही गाना बजाना था तो अपनी घरवाली को साथ क्यों लाए हैं? और इनकी घरवाली तो इनसे भी ज्यादा सभ्य है, जो अपना घूंघट हटा ही नहीं रही है, बस एक टक खड़ी हुई है। दरअसल बात यह है कि मेरी घरवाली घूंघट हटाती है, बिल्कुल हटाती है, लेकिन सिर्फ तब जब इसका पति कोई बहादुरी से भरा वीरतापूर्ण काम करता है। अपने पति को संकट में देख इसकी पत्नीव्रता घूंघट की सीमा को लांघ कर बाहर आ जाती है। कहते हैं कि दर्शक भगवान होते हैं, और यहां बैठे सभी भगवान तहे दिल से मेरी घरवाली का घूंघट हटते देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक दानव को मेरे विपरीत खड़ा कर दिया है। ठाकुर साहब, बस थोड़ी देर में आया, आप मेरी घरवाली का तब तक ध्यान रखेंगे? बड़ी मेहरबानी होगी ठाकुर साहब।
यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए। ठाकुर साहब ने मेरी घरवाली को अपनी हवेली में कहीं छुपा लिया है। रुक रुक रुक, पीछे न साले। अगर तुझे लगता है कि तेरी स्त्री को मैंने अपनी हवेली में छुपाया है, तो तू अपनी सुंदर स्त्री को मेरी हवेली से खोज ला। जाता क्यों नहीं? जा। जाओ सरकार। हाँ हाँ जा। देखो हवेली में मुंह ढाका चलाता है। एक तो ये बेला धोखा दे दिया, और अब ये नाटककार। अगर इसकी स्त्री आज हवेली में नहीं मिली तो सबका गुस्सा इसी पर निकलेगा। वो गोली जैसे दिख रहा था ना? कौन गोली? अरे वही जो बेला के साथ वो मंडली। हाँ। इधर इधर इधर। ये क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? क्या बेला क्या? बोलो। ठाकुर साहब वो गोली जैसे दिख रहा था। सुन, जल्दी से इसका घूंट डाल और चल मेरे साथ। जल्दी इसका घूंट बना, जल्दी आजा। ठाकुर साहब, मेरी घरवाली। जी अच्छा ठाकुर साहब, सरकार, सरकार बेला हवेली से गायब है। क्या? मैंने बोला था ना सरकार। चलो। ठाकुर साहब, जो तुम्हें भला आदमी समझता था गोली, और तुमने तो मेरे साथ भी। किसी के कंधे का भी सहारा चाहिए था बेला, तो मेरे कंधे में क्या कमी थी? कमीने तेरी ये मजाल हमारे ठाकुर साहब के साथ छल करता है। ठाकुर साहब आपसे घूट मूट लीजिए। छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? उसे लग जाएगी, मत करो। पीछे छोड़ो। अरे छोड़ दो उसे। अरे ठाकुर साहब माफ कर दीजिए मुझे को। माफ कर दीजिए, छुड़ा दीजिए उसे। अरे क्या कर रहे हो? बेला, हटो हटो, हट जाओ हट जाओ। बेला क्या करी है? पीछे। जब तक आपके साथ थे ठाकुर साहब तब तक कुछ ना बोली, लेकिन अब अगर किसी ने गोली को कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर गोली आपके सामने आकर मुझे ले जाने के लिए कहता तो क्या आप जाने देते? नहीं ठाकुर साहब, तब भी यही होता जो अब हो रहा है। तो भगाकर ले जाना गलत कैसे हुआ? मैं अब कुछ नहीं जानती। मैंने ठान ली, या तो मर जाऊंगी या मारकर आगे मर जाऊंगी। गोली, बेला को लेकर इस गांव से निकल जा, और आज के बाद इस गांव में दिखियो मत। चलो रे। आ
तुमसे पात्रों का परिचय करवा देता हूँ। एक तुम बोलना, एक मैं बोलूंगी। मुख्य पात्रों में सबसे पहले, जिनके बिना ये नाटक अधूरा है, जिन्होंने 3-3 मर्दों के दिलों से है खेला, बेला। आंखों में प्यार, जुबां पे रंगन की बोली। आंखों में प्यार, जुबां पे रंगन की बोली। उठते उठते बची है जिनकी डोली। बोली। कहने को ढोलक वादक। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बोलने दो ना। कहने को है ढोलक वादक, पर खाली ताली बजाता है। सपने रह गए जिसके अधूरे। हुर्रे! अब वैसे भी मेरी बारी आ रही तो मैं बोल देती हूँ। कंजरों के सरदार, खतरनाक होशियार। यार इसके आगे कुछ बन ही नहीं रहा है। वैसे भी तुम्हारी बारी है, मैं अपना पासा क्यों फेंकूं? मैं क्यों? ओहो, मेरा पार्टनर मुझसे रूठ गया है। कोई समझदार श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाओ। तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करने को रहती हो आतुर। ठाकुर! मेरी बात तो रह गई। हाँ ये चिल्ला। किसी ने कहा किसी को वाह, किसी ने गालियों का कोई गीत सुनाया। किसी ने कहा किसी को वाह, किसी ने गालियों का कोई गीत। कहीं पे पुल बांधे तारीफों के और कहीं उसी पुल को गिराया। किसी ने कहा किसी को वाह, किसी ने गालियों का कोई गीत। कहीं पे पुल बांधे तारीफों के और कहीं उसी पुल को गिराया। आज के शो को लेकर तो बड़े ही मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, पर मेरी यार बताती है कि नाटक एंड हो गया भाया। तो भैया खत्म करो, भैया खत्म करो, जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो। अगर शो मस्त हुआ तो रिपीट, वरना इसे बंद करो। हमारी खत्म करो और नए आइडिया पर डिस्कशन करो, चिंतन करो। भैया खत्म करो, भैया खत्म करो। करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन 2 मिनट और रुक जाएंगे तो इन कलाकारों का हम परिचय आप लोगों के साथ करा देंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक श्री जेपी सिंह जी को कि कृपया और हमारे इन कलाकारों का प्रोत्साहन अवश्य करें। और इससे पहले कि आप प्रोत्साहन करें, इस ऑडियंस के लिए एक बार जोरदार ताली जो 10 बजे बेला नाटक की मुख्य भूमिका में और निर्देशक और लेखक शुभम मिश्रा को मैं सर चाहूंगा कि आप हाँ जी, शुभम मिश्रा मुख्य भूमिका, निर्देशक और लेखक। कर दिया अपना सुंदर मेला दिखाया, जिसने सुंदर मेला नाम था उसका बेला। प्राची भारद्वाज। सुंदर अभिनय का दिखाया कार्य वैभव आर्य ठाकुर। अपनी परफॉर्मेंस से जिसने ला दी मंच पर बाहर राहुल कुमार। ना है ये हिंदी, ना है ये चीन, सचिन। करती है पूरी, गाती है पूरी बात। नाम उसका शिवांगी त्रिपाठी है। उसके शख्सियत में बहुत शानदार बात। हाँ, ये है ना तो ये डरता ना शर्माता, सुरेंद्र वर्मा सेवक की भूमिका में। उत्कर्ष गुप्ता मैकू की भूमिका में। काम करता है पूरे भूरे सौरभ पांडे।
इधर देख ना उधर देख, इमरान शेख। मेकअप से करता बड़े तगड़े प्रहार, जतिन कुमार। म्यूजिक से देता नए संदेश, मयंक कश्यप। प्रिंस मिश्रा भी म्यूजिक पे। तालियां भाई। और अंत में म्यूजिक से सुनाई बहुत अच्छी कहानी अश्वनी साहनी। ये थी टीम बेला। कल भी हम 3 नाटक यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जी जी। 1 मिनट और रुक जाइए, मैं बस कहना चाहूंगा कि ये नाटक है, ये जेपी सर के गाइडेंस के बिना संभव हो नहीं पाता। मैं और उत्कर्ष हम लोग जामिया में, उत्कर्ष आ जाओ, उत्कर्ष हम लोग जामिया में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक्टिंग में। तो जेपी सर हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग के टीचर है, उन्होंने आके होमवर्क दिया, किसी ने भी नहीं किया था, हम एक ग्रुप थे जिसने किया, और सर के गाइडेंस के बिना हम नहीं पाता। और प्रिंस सिंह राजपूत, प्रिंस भाई हमारे साथ फुल ये कुछ ऐसे लोग हैं। एक और नीता मैम है, जिनकी वजह से हमको रिहर्सल स्पेस मिली है नोएडा में, हमें कहीं नहीं मिल रही थी। नीता मैम आज प्लीज स्टेज पे आ जाओ, मैम आ जाओ। ये कुछ लोग हैं जिनके बिना हो नहीं पाता। और कोई तो नहीं रह गया? ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट। बेला टीम एक और, जिन्होंने इतना अच्छा मन संचालन किया और जो पिछले 4-5 दिन से हमारे साथ रेगुलर मन संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हिम्मत सिंह नेगी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जेपी भाई इनको सम्मानित कीजिए। हिम्मत सिंह नेगी। और कल भी नट सम्राट उत्सव का 5वां दिन है। कल 3 बजे 3:30 बजे गधे की बारात प्ले होगा, फिर है बदन होगा, और फिर मोक्ष ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रस्तुति होगी आपकी। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया कल भी समय पर पधारें, और एक ग्रुप फोटो भी हो जाए। एक ग्रुप फोटो इतनी शानदार प्रस्तुति के बाद आप लोग नट सम्राट टीम के लोग भी आ जाएं मंच पर, और मोक्ष ड्रामेटिक सोसाइटी के हमारे साथी भी आ जाएं। अब आए नाटक देखने तो कृपया मंच पर आ जाएं प्लीज। हाँ आइए सर, आ जाइए नट सम्राट टीम से, राजेश भाई सारे लोग आ जाइए एक बार फटाक से। मैम आप भी आ जाइए। बच्चों ने आपको सम्मानित किया है, आपके बारे में बात की है कि आपने रिहर्सल सपोर्ट दिया, आप भी रनकर। सुनील भी मंच पर आ जाए। धनंजय जी साधो बैंड आ जाइए सर। ओके जी जी आइए। ओके 3 चेयर्स पर अदाकार हिप